हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। Electric current will flow through a conductor only if there is difference in electric potential between two ends of the conductor। बच्चे लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से। मैंने आपको एक कंडक्टर ड्रॉ करके दिखाया था और मैंने बताया था जब यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा and direction of electric current it was opposite to the flow of electrons। बट इलेक्ट्रॉन्स तो सभी मैटर में होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझेंगे वाटर की एग्जांपल से। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने दो कंटेनर्स रखे हैं, ए और बी, दोनों में वाटर है। एक में इतना वाटर है, एक में इतना वाटर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो आप क्या कहेंगे कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा? वाटर विल फ्लो फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर ए है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और जो कंटेनर बी है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। इट मींस उसमें कुछ डिफरेंस है प्रेशर का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने के लिए देयर शुड बी डिफरेंस। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए वही पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से। कब फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इसके दोनों एंड्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे वैल्यू कम होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो तभी यहाँ लिखा है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली if there is difference in electric potential between two ends of the conductor। This difference in electric potential between two ends of a conductor is called potential difference। यही difference of electric potential between two ends of the conductor, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं potential difference। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। आज हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो सेल है बच्चे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल और बैटरी। जो सेल है या फिर बैटरी, बैटरी क्या होता है बच्चे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल, बहुत सारे सेल जब हम एक साथ जोड़ते हैं वही बैटरी कहलाता है। तो सेल या फिर बैटरी, उसका क्या काम होता है? इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल produces a potential difference between the two terminals, set the electrons in motion and produce electric current। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है उसके टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फर्स्ट पहले जाके आप लास्ट वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो जो सेल है वो क्या करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वेरी इजी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर बना देती हूँ। कंडक्टर को मैं ऐसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जनरली आप कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर को एज अ कंडक्टर इमेजिन कर सकते हैं। तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे चार्ज मूव कर रही हूँ तो उस चार्ज को मूव करने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, यही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस।
between potential difference between 2 points A and B of a conductor is amount of work done, कि हमने कितना काम किया एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था I is equal to Q by T, that is current is charge flowing through a particular conductor in per unit time. Similarly, इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे what is potential difference. Potential difference is amount of work done to move a unit charge from point A and B. तो potential difference की वैल्यू हो गई P, potential difference is equal to work done by charge. पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, जैसे करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन इट इज डिनोटेड बाय W, और जो चार्ज है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसको हम Q से डिनोट करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको SI यूनिट के बारे में भी बताया था, इट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो वाली यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। SI यूनिट ऑफ करंट थी एम्पेयर, SI यूनिट ऑफ चार्ज थी कूलम। सिमिलरली SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट। अगर मैं पूछूं आपसे 1 वोल्ट क्या होता है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, मींस 1 वोल्ट कितना हुआ, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जो SI यूनिट ऑफ वर्क होती है वो होती है जूल। तो 1 volt of potential difference is when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 पॉइंट से अनदर, अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जूल पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था जो एमीटर है इट इज अ डिवाइस used to measure current. Similarly, voltmeter, this is voltmeter, it is also a device used to measure potential difference. और मैंने आपको लास्ट क्लास में एमीटर का फॉर्मूला भी बताया था, एमीटर दिखता कैसे है, वैसे ही वोल्टामीटर कैसे दिखता है, जैसे सेंटर में उसके A था, यहाँ पे V होगा, इसके भी 2 टर्मिनल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और जैसे जो एमीटर है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का उसके पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव था उसके नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर रखा था। सिमिलरली जो वोल्टामीटर है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल मींस आपको आगे बताऊंगी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करना क्या है। सीरीज मींस एक साथ जोड़ देना, पैरेलल मींस पैरेलल ही कनेक्ट करना, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल मींस। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेजर्ड बाय वोल्टामीटर, उसको हम कैसे किससे मेजर करते हैं, वोल्टामीटर से। सेकेंड थिंग इज वो हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है, किसी भी सर्किट में अगर मैंने यहाँ वोल्टामीटर लगाना है तो मैं उसे पैरेलली कनेक्ट करूंगी, पैरेलल में, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट में, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, चार्जेस की, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपने देखा होगा आप स्विच ऑन करते हो लाइट जग जाती है, स्विच ऑफ करते हो लाइट ऑफ हो जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्किट होता है। सर्किट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस मींस जो चल रहा है एक साथ, क्लोज मींस जिसका कोई ओपन एंड नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए अगर कोई क्लोज्ड या फिर कंटिन्यूअस पाथ है उसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वो दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, दिस इज सेल। बच्चे जो सेल है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा होता है, जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। आपने जनरली रिमोट, एसीज के रिमोट वगैरह में देखा होगा, टीवी के रिमोट में, काफी सारे अपने टॉयज वगैरह में देखा होगा, वहां पे सेल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। क्यों, दीज आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल, यही 2 पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है बल्ब। अब जो सीरीज में कनेक्टेड था वो है ऐसे एक साथ कनेक्टेड, सीरीज में मतलब एक साथ कनेक्टेड, तो उसके साथ हमने बल्ब कनेक्ट कर रखा है। उसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, उसके साथ मैंने अमीटर कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या है, ये भी सीरीज में इसके साथ ही एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्शन इन सीरीज। तो एमीटर के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिंबल है, हम ऐसे एमीटर को डिनोट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लग की। प्लग की का मतलब क्या होता है कि हम प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है कि हम जिससे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कि जो अगर ये ऑन हुआ मींस जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, यहाँ पे बल्ब जग जाएगा। लेकिन अगर ये ओपन हुआ, मैंने प्लग की को ऑफ कर दिया, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा, बीच में एयर आ जाएगी। एयर इज एन इंसुलेटर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगी। अब इस वाले डायग्राम में हमें कुछ एरोस दिख रहे हैं। अब ये एरोस क्या है, अब मैंने आपको बताया था जो भी इलेक्ट्रिक सेल है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट की जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट होती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे मूव करता हुआ दिखा रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। और ये वाला जो एरो दिखा रहा है, ये वाला, ये क्या मूवमेंट दिखा रहा है, दिस इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो होप सो आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिंबल्स, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बताया, एमीटर का, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल। See you next time. Bye.